हेलो नमस्कार साथियों। अभी मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि जो बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है, सर्वे के दौरान जो वंशावली वाला फॉर्म फिलअप करना है, ये किस प्रकार से आप लोग को फिलअप करना है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वे में जो वंशावली लग रहा है, ये वंशावली खुद से बनाना है, न कि आप लोग को मुखिया और सरपंच के द्वारा बनवा कर वहाँ पर देना है। तो वंशावली जो बनाना है ये खुद के माध्यम से बनाना है, यानी स्वयं के माध्यम से बनाना है। तो आप लोग को किस प्रकार से ये फॉर्म भरना है वंशावली वाला, आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो जो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करने में गलती कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप लोग वो गलती नहीं करिएगा। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले मैं आप लोग को प्रपत्र 2 का यहाँ पर आप लोग को फॉर्म दिखाऊंगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर मैं इस फॉर्म को भरूंगा। ये ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये प्रपत्र 2 जो मैं फॉर्म भरा था, आप लोगों से बोला था कि इस सेशन के बाद एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग को वंशावली वाला फॉर्म यानी इस फॉर्म को फिलअप करके बतलाऊंगा। तो इसी डाटा को मैंने यहाँ पर फिलअप किया हूँ, यानी जो यहाँ पर लिखा गया है प्रपत्र 2 पर जो मैं बतलाया हूँ, उसी के बेसिस पर यहाँ पर यानी पूरा डिटेल को यहाँ पर फिलअप किया हूँ, जो इस पर डिटेल्स लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मौजा जो है धनपुरा है, और थाना नंबर 280 है, दिनारा है, पुलिस थाना दिनारा है, और अंचल दिनारा है, और जिला रोहतास है। ऊपर में जो देना था ये किसका विवरण देना था, ये जमीन का विवरण देना था। यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, रामदयाल सिंह है, और दूसरा भाई का नाम रामायण सिंह है, और पिता का नाम स्वर्गीय अकुलू सिंह है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा इस फॉर्म को फिलअप किया था। अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं, यानी प्रपत्र 3 यानी वंशावली वाले फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो आप लोग को बतलाया था कि जो मौजा था वो धनपुरा मौजा था। तो धनपुरा मौजा था, तो अंचल जो था किस अंचल के अंतर्गत आ रहा था, तो दिनारा जो है अंचल के अंतर्गत आ रहा था। यहाँ पर ससराम लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग को पता करना होगा कि आपका जो जमीन है वो किस अंचल के अंतर्गत आता है, तो उस अंचल का नाम आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। तो हमारा जो जमीन था जो प्रपत्र 2 भरे थे वो दिनारा अंचल के अंतर्गत आ रहा था, तो दिनारा अंचल हो जाएगा और जिला रोहतास हो जाएगा, इतना ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग अपना भाई का नाम दर्ज करिएगा। मान लीजिए आप लोग 4 भाई है, 5 भाई है, यानी आपके दादाजी के नाम पर जमीन है, और आपके दादाजी का एक पुत्र है, और उनका जो है 2 पुत्र है। तो अपने नाम पर यदि आप लोग जमीन कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। अपने पिताजी के नाम में स्वर्गीय जरूर लगाइएगा। स्वर्गीय यदि आप लोग के पिताजी स्वर्गीय हैं तभी जो है आपके नाम पर जमीन होगा। अदरवाइज खतियानी जमीन है और सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी जिंदा है और हमारे नाम पर सर्वे हो जाएगा, ये संभव नहीं है। जो जीवित व्यक्ति है, जो सबसे वरिष्ठ है और जीवित है, उनके उन्हीं के नाम पर वो जमीन होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके नाम पर एक ही कंडीशन में जमीन होगा, यदि आपके द्वारा किना गया जमीन है तभी जो है आपके नाम पर सर्वे होगा। अदरवाइज खानदानी जमीन है और आपके पिताजी जिंदा है तो आपके नाम पर सर्वे नहीं होगा। आपके पिताजी जिंदा नहीं है, आपके माताजी जिंदा है तो आपके माताजी के नाम पर होगा, आपके नाम पर नहीं होगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें अपना नाम दर्ज कर देना है, इसमें अपने पिताजी का नाम दर्ज कर देना। आप लोग कहिएगा कि हमारा जो जमीन है ये महिला के नाम पर कराना है, यानी एक 2 भाई हैं, एक भाई जिंदा है, एक भाई डेथ कर गए हैं, तो दूसरे भाई के पत्नी के नाम पर तो सर्वे कराना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक भाई का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। दूसरा में जो है आप क्या करिएगा, दूसरे भाई की पत्नी का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। यहाँ पर उनके पति का नाम लिख दीजिएगा, स्वर्गीय लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को दर्ज करना है। अब नीचे में आप लोग को समझना होगा कि यहाँ पर आप लोग को जो अस्थायी पता वाला एड्रेस बतलाना होगा, यानी आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस मोहल्ला में रहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका पुलिस थाना कहाँ है, आप किस अंचल में रहते हैं, आप किस जिला में रहते हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, इतना आप लोग को अपना डिटेल शेयर करना है। जमीन का डिटेल यहाँ पर शेयर नहीं करना है। अब आप लोग को बतलाना है कि जो आप लोग का जमाबंदी पंजी है, वो जमाबंदी पंजी किसके नाम पर है। तो आप लोग को देखना होगा खतियान जो किसके नाम पर है, उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो आपके जो है दादाजी या परदादा के नाम पर ही आपका खतियान होगा, तो आप लोग उनके नाम लिख दीजिएगा। जिनके नाम पर जमाबंदी पंजी है उनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, अपना पिताजी का नाम नहीं लिखिएगा। ये नहीं कि आपका नाम ये है, आपका पिताजी का नाम ये है तो आपका अपना पिताजी का नाम उठाकर यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं। जिनका जमाबंदी पंजी पे नाम है उनके पिताजी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। दोनों नाम में आप लोग स्वर्गीय जरूर लगाइएगा, तभी जो है आपके नाम पर सर्वे होगा। उसके बाद आप लोग को बतलाना होगा कि ये जो रहने वाले थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप लोग को बतलाना है। और आप लोग को बतलाना है कि ये जो जमीन है जिसके बारे में आप लोग ये वंशावली बना रहे हैं, ये किस मौजा के अंतर्गत आता है। नहीं राजस्व वगैरह में आप लोग पूछ रहे हैं, मौजा का नाम पूछ रहा है, तो आप लोग को मौजा का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद जमीन का विवरण यहाँ पर शेयर करना है, यानी किस अंचल के अंतर्गत आता है जमीन, जमाबंदी संख्या क्या है, प्रविष्ट है कि नहीं, यहाँ आप लोग को बतलाना है। यहाँ पर आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आप लोग को खाता यानी अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पर खेसरा यानी प्लॉट नंबर लिखना है, और यहाँ आप लोग को रकबा बतला देना है। उसके बाद यहाँ पर लगान बतला दीजिएगा।
इतना फिलअप करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सिंपली नीचे में क्या करना है, नीचे में अपना जो है सिग्नेचर कर देना है, यानी ये दोनों भाई का यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिएगा। इतना आप लोग को क्या करना है, इतना आप लोग को कर लेना है। अब आप लोग समझिएगा। तो अब आप लोग क्या करिएगा, अब इसके बाद आप लोग को एक और फॉर्म भरना है, यानी ये तो बमसाली वाला फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, इसके बाद एक और आप लोग को फॉर्म भरना है। तो ये कौन सा फॉर्म है, तो ये बमसाली आप लोग भरिएगा तभी जो इस फॉर्म को देना होगा, अदरवाइज आप लोग को प्रपत्र 2 केवल भर रहे हैं, ये फॉर्म नहीं लगने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है, सर्वे का जो फॉर्म मिल रहा है, आप लोग दुकान पर मांगिएगा तो 3 पेज का सर्वे का फॉर्म देगा, जिसमें प्रपत्र 2 रहेगा, यानी ये पहले ये पेज रहेगा प्रपत्र 2, उसके बाद प्रपत्र 3 यानी बमसाली वाला ये फॉर्म आप लोग को दिखाई देगा, और उसके बाद अंत में जो है ये वाला फॉर्म आप लोग को दिखाई देगा। ये जो फॉर्म है यानी बमसाली के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, बमसाली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो इसको आप लोग को कैसे फिलअप करना है, जिस प्रकार से आप लोग प्रपत्र 2 यहाँ पर फिलअप किए हुए हैं, जिस प्रकार से प्रपत्र 2 फिलअप किए हुए हैं, उसी का सेम टू सेम यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं रैयत का नाम प्रपत्र 2 में आपको देना है, यहाँ पर भी रैयत का नाम, पिता का नाम देना है, अस्थायी पता यहाँ पर भी देना है, अस्थायी पता यहाँ पर भी आप लोग को देना है। तो सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद खाता यहाँ पर उतार दीजिएगा, खेसरा रकबा उतार दीजिएगा, चौहदी को चौहदी में उतार दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग से जमाबंदी संख्या पूछा गया है, तो जमाबंदी संख्या को यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली अपना भाई का सिग्नेचर, यानी जिनके नाम पर सर्वे कराना है उनका सिग्नेचर यहाँ पर करा लीजिएगा। तो आई होप कि आज का सेशन भी आप लोग को क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से आप लोग को बमसाली वाला फॉर्म फिलअप करना है। यदि आप लोग को फॉर्मेट ये वाला ये प्रपत्र 2 है, इसका फॉर्मेट यदि आप लोग को डाउनलोड करना होगा, आप लोग जानते हैं कि बिहार भूमि का जो सर्वे का साइट बनाया गया है वहाँ पर भी फॉर्म आप लोग को मिल रहा है, बट ये वाला फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। वहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉलम और रो वाला फॉर्मेट मिल रहा है, यानी इस प्रकार से भी क्या किया गया है, उस पर लाइन खींचा गया है। यदि आप लोग इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग का क्या करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप लोग टाइप करके मांग सकते हैं पीडीएफ को कि हमको सर्वे का न्यू फॉर्मेट वाला पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है बहुत लोगों के पास वो पीडीएफ है, कोई ना कोई शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका फॉर्मेट। कहाँ से डाउनलोड करना है, जो बिहार भूमि सर्वे के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में आप लोग को फॉर्मेट इसका मिल जाएगा, 3 पेज का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो जमीन का सर्वे चल रहा है इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, जिससे कि आप सभी लोग जान रहे थे कि सर्वे का साइट बहुत दिनों से बंद था, तो उस पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया था कि कब से चालू होगा, किस तारीख से चालू होगा, सरकार इस पर क्या निर्णय दे रहा है, सारा जानकारी आप लोग को बताया था। तो इसी प्रकार से यदि चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।